हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रिस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि भारत में कौन क्या है, जो कि एक करंट अफेयर का टॉपिक है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्जामों में हमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे। जो सामान्य नाम है, जो हम सुनते ही रहते हैं, उन नामों को हम डायरेक्ट पढ़ के निकल जाएंगे। लेकिन जो कठिन नाम है, उनमें से कुछ कीवर्ड निकाल कर हम याद करने की कोशिश करेंगे, जो आपको लंबे समय तक और आसानी से याद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो हमें सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो बच्चे बच्चे को पता है। तो आइए थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ज्ञानेश कुमार, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं। तो हमें चुनाव में जो नाव दिख रही है उसे लेना है, यहाँ पे एक कीवर्ड है, और ज्ञानेश में जो ज्ञान है उसमें से एक कीवर्ड निकालना है। और हम किस नाव में बैठना चाहेंगे, तो ज्ञान के नाव में बैठना चाहेंगे। अर्थात हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है दोस्तों, तो ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, हम ये सिर्फ याद करने की दृष्टि से इस टाइप से कुछ वर्डों का यूज कर रहे हैं, बाकी इसे अन्यथा ना ले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों। तो थल से हमें एक चीज ध्यान में आती है, जैसे कि थल से अर्थ हम निकालते हैं जमीन, और जमीन के ऊपर हम चलते हैं तो थल के ऊपर चलते हैं, यानी कि उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो भारत के वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है। नौसेना प्रमुख कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिनेश कुमार त्रिपाठी, भारत के नौसेना प्रमुख है। इसे कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों। नौ सोना यानी नहीं सोना, दिनेश यानी यहाँ से हम निकालेंगे दिन, तो दिन में नहीं सोना है। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड से हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, भारत के नौसेना प्रमुख कौन हो गए, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। अब अगला अर्थात छठवां क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है। तो अमरप्रीत सिंह है। दोस्तों, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष। अब वायु में कौन जाएगा दोस्तों, या फिर वायु कहाँ रहती है, ऊपर रहती है, और ऊपर कब कोई जाते हैं तो हम उसे अमर घोषित कर देते हैं कि यह अमर हो गए हैं, अब इन्हें कोई मृत्यु का भय वगैरह नहीं है। ठीक है, इस टाइप से हम कीवर्ड से याद कर सकते हैं। तो क्या याद हुआ हमें, भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सातवां नंबर का, भारत के वर्तमान केक अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसे भी हम केक वर्ड से याद कर सकते हैं। कैसे, तो केक को केक से याद करें, और केक के ऊपर हम एक मूर्ति लगाकर हम केक कट करेंगे। और कब करेंगे दोस्तों, जब हम किसी की जय होगी, है ना, नहीं कि विजय होगा तभी हम कुछ करेंगे। तो केक कब काटा जाता है, किसी की जय हो, विजय हो। ठीक है, तो संजय मूर्ति। तो भारत के वर्तमान केक कौन है, तो संजय मूर्ति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है भूषण राम कृष्ण गवई, इसके मुख्य न्यायाधीश है। तो इसे भी हम कीवर्ड से याद कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में किसी गवाही की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम गवाही को याद कर सकते हैं। और राम कृष्ण की गवाही से बढ़कर कोई सी गवाही नहीं हो सकती, जो राम कृष्ण
भैया अब तो रामकृष्ण गवाही देना आगे, इससे बड़े गवाही क्या दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम याद कर सकते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो है भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। इसका राइट आंसर है आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान महान्यायवादी है। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो महान्याय कब चाहिए दोस्तों, जब वेंकट में हम निकालेंगे संकट, तो संकट आए तो जब न्याय से काम नहीं चलेगा, महान्याय चाहिए चलेगा, तो महान्यायवादी मतलब महान्याय की आवश्यकता होगी। तो महान्यायवादी कौन होंगे दोस्तों, आर वेंकट रमणी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे भी याद कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये कीवर्ड वाली ट्रिक कैसे लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी नहीं लगती है तो हम इसे डायरेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। आप भी ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, कम ही समय में ख़त्म हो जाएगा, तो आप इसे बार बार देख के भी याद कर सकते हैं आपके हिसाब से, या फिर अपने हिसाब से कीवर्ड से ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान गवर्नर जनरल है। ठीक है, इससे कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक में, अब बैंक में पैसा होता है अर्थात माल होता है। ठीक है, तो मल्होत्रा ऐसे याद कर सकते हैं और संजय को हमें याद कर लेना। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक में भैया माल आया है तो माल उतरा। ठीक है, इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। अब एक क्वेश्चन दोस्तों 11वें नंबर का, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये याद रखने योग्य बात है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें तो अपने आप याद हो जानी चाहिए, या फिर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रहना ही चाहिए। तो हम इसके लिए ट्रिक नहीं बनाएंगे, आपको इसे ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, सुमन कुमार बेरी। अब इसे कैसे याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ये पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी। तो दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सुमन कुमार बेरी है वो अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आपको अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें दो नाम दिख रहे हैं, सुमन और कुमार। ठीक है, तो सुमन बोल रही थी कि हम बनना चाह रहे हैं, कुमार बोल रहा था हम, तो दोनों में बेर हो गई। ठीक है, इस टाइप से दोनों में बेर किस लिए हुई, क्योंकि वो उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष बनना चाहते, किसके, नीति आयोग के। ठीक है, इस टाइप से हम कुछ कहानी, ये कहानी टाइप से हो गया, लेकिन इस टाइप से हम कुछ थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं तो हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद होने की संभावना रह जाती है। ठीक है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो गए, सुमन कुमार बेरी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। इसे हम आप याद कर लीजिएगा। इन्हें के लिए कोई सी ट्रिक आपको कभी याद आती है तो भी मुझे भी बताइएगा, तो आप इसे एक दो बार या तो फिर दो चार बार पढ़कर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों, तो BVR सुब्रमण्यम सीईओ है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन है। इसे कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, इसके लिए कोई इसी ट्रिक नहीं है, लेकिन हम ऐसे भी याद कर रख सकते हैं। जैसे यूपीएससी एक बहुत बड़ी एग्जाम है होती है, उसे पास कर लेने के बाद हम अजय हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमें कोई सी एग्जाम में पास करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक भारत की सबसे बड़ी एग्जाम मानी जाती है। तो इस टाइप से याद कर सकते हैं कि भैया हमने यूपीएससी पार कर लिया, यानी कि हम अब हो गए अजय। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर अजय कुमार हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15वें नंबर का क्वेश्चन है,
तो दोस्तों इसे कैसे याद कर सकते हैं? मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। दोस्तों इसे याद कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों हमें इस नाम में रामा दिख रहा है, अर्थात राम, और शुभ भी नजर आ रहा है, यानी कि राम भगवान के समय में जो मानव अधिकार थे वो सारे शुभ थे। इस टाइप से याद कर सकते, कोई भी गलत नहीं था, सारे अच्छे थे, अर्थात शुभ थे। ठीक है, तो मानव अधिकार के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है विजय किशोर रहाटकर। ठीक है, इसे कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, दोस्तों महिलाएं हम देखते हैं कि वो कोई भी चीजें हो शोर करती है, मतलब बातें बहुत करती है, राह चलते भी करती है। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो विजय किशोर रहाटकर। दोस्तों हम फिर मैं एक बार और बता दूं आपको कि इसे अन्यथा ना ले, सिर्फ हम इसे याद करने की दृष्टि से इस टाइप का वर्डों की यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर रहाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? ओबीसी आयोग के अध्यक्ष तो कौन है दोस्तों? हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, यानी कि पिछड़े हुए की बात चल रही है दोस्तों, तो कोई पिछड़े हुए व्यक्ति को देख के क्या करता है? हंसता है। ठीक है, जैसे कोई गंगाराम नाम का व्यक्ति है तो उस पर हंस रहे क्योंकि वो पिछड़ा हुआ है। इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर का, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्य। ठीक है, अंतर सिंह आर्य। इसे कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? हम मानते हैं, जिसे हम मतलब माना जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो एसटी के लोग रहते हैं वो पीछे हुए हैं, तो इससे इसमें कोई अंतर ना रह जाए, मतलब कि जो समान आ जाए, अर्थात जो सामान्य लोगों की स्थिति में आ जाए, तो इसमें कोई अंतर न रह जाए, इसके लिए हमारे अंतर सिंह आर्य काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो ये पिछड़े नहीं है, अब इनको बराबर लाने के लिए इनमें कोई अंतर ना रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं हमारे अंतर सिंह आर्य। इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अर्थात एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? उसका आंसर है किशोर मकवाना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? किशोर मकवाना। इसे क्या कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? हम देखते हैं कि जो एससी के लोग रहते हैं उन्हें छुआछूत जैसी प्रॉब्लम झेलना पड़ती है, तो उनको बहुत से लोग मकान के अंदर नहीं आने देते हैं। कोई भी मकान लेता है तो उनसे 10 बार उनसे जाति पूछी जाती है। हालांकि ऐसे कृत्य कानूनी रूप से भी दंड है, और दोस्तों यह इंसानियत के हिसाब से भी कहीं भी उचित नहीं है। इसे कार्य या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसे सिर्फ याद करने की दृष्टि से देख रहे हैं। तो किशोर के मकान में जाने के लिए क्या है? उन्हें अनुमति नहीं मिलती। किन्हें? एससी को। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, इसे कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? इसरो ने हमारे भारत का झंडा पूरे दुनिया में फैला रखा। वो भाई भले ही देखे हम स्पेस हो या फिर धरती हो, कहीं पे भी। ठीक है, तो मतलब कि हमारे झंडे को पूरी दुनिया में फैला रखा है। यानी कि जैसे हम एक भगवान देखते हैं हम नारायण जी भी पूरी पृथ्वी में चक्कर लगा दिया करते थे, तो नारायण जी ने हमारे झंडे को फैला रखा है, यानी कि इसरो ने फैला रखा है। इस टाइप से हम कुछ भी याद कर सकते हैं। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। ये आपको शायद ट्रिक अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन आप इस टाइप से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है जनरल अनिल चौहान। इसे आप याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। 22वें नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान सीबीआई अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? आंसर है प्रवीण सूद। दोस्तों जैसे हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कोई भी एजेंसी जब हमारे घर में कभी एकदम से कोई
ऐसी एजेंसी जो जांच करने आ जाए तो हमें सुध नहीं रहती है ना। भले ही हमें कैसे भी प्रवीण क्यों ना हो, मतलब कि हम किसी में भी दक्ष क्यों ना हो, कभी एकदम से कोई सी ऐसी एजेंसी आ जाती है तो हमें सुध तक नहीं रहती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो वर्तमान सीबीआई के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, वर्तमान प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के प्रमुख कौन है? आंसर है राहुल नवी। दोस्तों इससे कैसे याद कर सकते हैं? दोस्तों जैसे हमारे राहुल गांधी जी ईडी का बोलते हैं कि जो मोदी जी है वो ईडी का गलत प्रयोग कर रही है, तो हमारे एक तरफ राहुल गांधी जी इसका विरोध करते हैं, वहीं एक तरफ देखें तो वर्तमान प्रमुख ईडी के प्रमुख है राहुल नवी। तो हम ऐसे अपोजिट साइड से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। वर्तमान प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के कौन है? राहुल नवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है दोस्तों, सीवीसी अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कौन है? तो आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसके लिए हमने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, इसे आप 2 से 4 बार याद करिएगा, ठीक है। कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें नंबर का है, वर्तमान भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? आंसर है अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक है। कौन है? अजय मणिकराव खानविलकर। इसे कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? तो लोकपाल यानी कि लोग पालेंगे क्या? सांपों को पालेंगे। क्यों? अजय होने के लिए। क्यों? कि सांपों के पास मणि होती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसे कनेक्ट करके, ठीक है। तो वर्तमान भारत के लोकपाल कौन हो जाएंगे? अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक है। अजय होने के लिए मणि के लिए क्या करेंगे? सांपों को पालेंगे, लोकपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें नंबर का, वर्तमान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? आंसर है समीर वी कामत, ठीक है। तो इसे आप 2 से 3 बार याद कर लीजिएगा, या फिर आपसे कोई ट्रिक बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क के प्रमुख कौन है? इसका राइट आंसर है विवेक भसीन। विवेक भसीन बार्क के प्रमुख है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगा? आपको ये क्लास कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे वीडियो कंटिन्यू लाते रहें। और आपके कुछ सुझाव हो तब भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।